दोस्तों, कब्र के अंदर मुर्दे के साथ क्या सूरत हाल पेश आती है, उसे किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक राज है। और दोस्तों, मुर्दे के साथ कब्र के अंदर क्या हालात और वाकयात पेश आते हैं, ये मुर्दा दुनिया वालों को बताने के लिए कभी वापस नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, इंसान की सरशस्त है कि उसके अंदर तजस्सुस पैदा होता है, लिहाजा इंसान इसी तजस्सुस का जवाब ढूंढने के लिए बसा औकात ऐसी हरकत करता है जो उसके लिए काबिल गिरफ्त साबित होती हैं। ऐसे ही कुछ नौजवानों की जानिब से, जिसमें खास तौर पर हिंदू और मुसलमान नौजवान भी शामिल थे, जो कब्र का हाल जानना चाहते थे, जब उन्होंने कब्र के अंदर जदीद दौर के आलात को इस्तेमाल करते हुए खुफिया कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग करना चाही, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ उन पर कैसे आन पड़ी, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और कहा कि मौला, मुझे बताइए कि इंसान की कब्र के अंदर की पहली रात कैसे होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कब्र के अंदर इंसान की पहली रात इंतहाई मुश्किल होती है। जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार उसको दफनाकर वापस पलटते हैं तो वो उनको एक एक को आवाज देकर उनकी मिन्नत करता है कि मुझे इस अकेली अंधेरी कब्र में छोड़कर मत जाओ, लेकिन अफसोस कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। दोस्तों, इस कब्र के अंदर नेक के लिए और गुनाहगार के लिए किस तरह के हालात पेश आते हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से हमें कब्र के हालात के मुतालिक वाज़े तस्वीर मिलती है। इनके मुतालिक भी आपको आज की वीडियो में आगाह करेंगे और साथ ही साथ आपको उन नौजवानों के वाक़े से भी आगाह करेंगे जो कब्र के अंदर कैमरा लगाकर दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि कब्र के अंदर क्या हालात पेश आते हैं, या आसान अल्फाज में यूं कहिए कि वो मुर्दे और अल्लाह के माबैन मौजूद राज को फाश करना चाहते थे। आपने आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रियासत केरला में एक वाकया पेश आया जहां पर दो हिंदू, जिनका नाम विनोद और ऋषभ था, ये दोनों एक मुसलमान कब्रिस्तान में आए। मुसलमान गोरकन को अपने साथ मिलाया और एक जगह पर कब्र खोदी। उस कब्र के अंदर एक खुफिया कैमरा नस्ब किया और कब्रिस्तान के अंदर मौजूद कमरे के अंदर कुछ स्क्रीन्स नस्ब कर दी जो कि इस खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा सकती थी। अंडरग्राउंड वायरिंग की गई और मुसलमान गोरकन को पैसे दिए गए कि अब इस कब्रिस्तान के अंदर कोई भी मुर्दा आए तो इसी कब्र में दफन करना। जैसे ही एक खातून की वफात हुई और उसे दफनाने के लिए कब्र में लाया गया, उसके अहले खाना ने उसको उसी कब्र में दफन किया, मिट्टी डाली और वो लोग वहां से रुखसत हो गए। अब ये दोनों हिंदू नौजवान उस कब्रिस्तान पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही आते ही कब्रिस्तान में मौजूद कमरे में स्क्रीन्स को ऑन किया और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए स्क्रीन के सामने पहुंचे तो धमाके से ये दोनों स्क्रीन्स फट गई, जिससे ये दोनों नौजवान उसी जगह पर झुलसकर जाँ बहक हो गए। यूं दोस्तों, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने से अल्लाह की पकड़ इन पर फौरन आन पहुंची। और इसी तरह दोस्तों, एक मुसलमान नौजवान की भी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसने अपने दोस्त के साथ मंसूबा बनाया और खुद कब्र में लेटा। उसने एक कैमरा भी नस्ब कर रखा था ताकि जब उसकी कब्र पर मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया जाए तो ये अंदर के हालात और वाकयात को रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अभी इसकी कब्र पर मिट्टी भी नहीं डाली गई थी कि कोई ऐसी मखलूक इसके करीब आई जिसको कैमरे की आंख भी नहीं देख सकती थी, लेकिन वो इस नौजवान को उसकी शर्ट से ऊपर की जानिब खींच रही थी। ये नौजवान इतना डरा कि वहां से फौरन भाग गया, लेकिन फिर कई रोज तक इसे वो मखलूक नजर आती रही। और बताने वाले ये बताते हैं कि ये नौजवान अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा है। इसे अब भी कुछ ऐसी मखलूकात नजर आती हैं जिन्हें शायद सिर्फ ये देख सकता है या इसके दिमाग पर असर हो चुका है। दोस्तों, दरअसल ऐसी हरकत करना अल्लाह और उसके बंदे के राज को जानना नहीं, बल्कि उन हुदूद को तजावज करने की कोशिश है जो अल्लाह ने कायम कर दी है। अल्लाह ताला हमें इस मामले से महफूज फरमाए, आमीन। दोस्तों, कब्र के अंदर क्या हालात व वाकयात पेश आते हैं, आइए आपको इसके मुतालिक आगाह करते हैं। दोस्तों, इंसान की जिंदगी के 3 मराहिल होते हैं। पहला मरहला ये दुनियावी जिंदगी है। इसके बाद वो उखरवी जिंदगी है, जब इंसान के जहन्नुम में जाने या जन्नत में जाने का फैसला हो जाएगा और फिर वो हमेशा हमेशा वहीं रहेगा। अलबत्ता जो मुसलमान अपनी सजा जहन्नुम में पूरा कर चुके होंगे, अल्लाह उन्हें फिर से जन्नत में दाखिल कर देगा। दोस्तों, इन दोनों जिंदगियों के दरमियान एक बरज़खी जिंदगी है जो कि कब्र की जिंदगी है। जब इंसान इस ज़ाहिरी दुनिया पर फौत हो जाए
उसे कब्र में दफन कर दिया जाए और फिर क़यामत के रोज दोबारा उठाए जाने तक के वक्फे को आलम बरज़ख कहते हैं, जिस पर तमाम फिरके और तमाम उलमा इत्तफाक करते हैं। दोस्तों, इस बरज़खी जिंदगी में इंसान के साथ क्या मामला पेश आता है, आज की वीडियो का अहम सवाल ये है। दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया कि जब इंसान को दफन कर दिया जाए तो उसकी कब्र यानी उसका ठिकाना उस पर 2 दफा वाज़े किया जाता है। ये ठिकाना अगर जन्नत हो तो उसे जन्नत दिखाई जाती है, और अगर ये ठिकाना दोज़ख हो तो वो दोज़ख की तंगी को और हिद्दत को महसूस करता है। दोस्तों, इंसान को जब कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र इंसान से मुखातिब होती है कि तुम मेरी पुश्त पर चलते थे और तुम मुझे बहुत महबूब थे। देखो वो वक्त आन पड़ा है कि मैं तुमसे आ मिली हूँ। और इसके बाद अगर इंसान नेक काम करने वाला, अल्लाह की हदूद के अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा पर अमल करने वाला हो तो उसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है। उसे कब्र के अंदर तंगी और हिद्दत महसूस नहीं होती, बल्कि उसकी कब्र को जन्नत के बाग में से बाग बना दिया जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई गुनाहगार और स्याकार हो और अपने आखिरी वक्त तक तौबा ना करे, तौबा करके अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी तलब ना करे, तो ऐसे शख्स को बरज़खी जिंदगी के अंदर यानी बरज़खी दुनिया के अंदर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कब्र उसके ऊपर तंग होना शुरू हो जाती है, चारों तरफ से कब्र की दीवारें आपस में मिलने लगती हैं और उस शख्स को कब्र के अंदर जहन्नुम की हिद्दत महसूस होती है और कब्र इस हद तक तंग होती है कि उसकी पसलियां आपस में फंस जाती हैं, एक दूसरे में घुस जाती हैं। तो बेशक दोस्तों, जो इंसान अपनी इस दुनियावी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक नहीं गुजारता है तो उसकी आखिरत भी बहुत बुरी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे पास अभी भी वक्त है। अल्लाह ताला ने ये हमें जिंदगी दी है, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के असल मकसद को समझें और अपनी जिंदगी को उन्हीं तरीकों के मुताबिक गुजारें, उन्हीं कामों को करें जिनकी इजाजत हमें अल्लाह ताला ने दी है, जिनका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है और जिसके बारे में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकामात मौजूद हैं। और बेशक दोस्तों, कामयाब है वो इंसान जिसने इस दुनिया में अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारा और जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो वो ईमान की हालत में मरा। तो दोस्तों, हमारी भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जब